पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की। आज की सभा में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डिब्रूगढ़ से पधारे हुए श्रीमान शैलेश जी पहाड़िया, श्रीमान सुभाष जी बगड़ा और श्रीमान मनोज जी बगड़ा। वे आए और आचार्य श्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। भिलाई से पधारे हुए श्रीमान निर्मल जी पाटनी, वो भी आए और महाराज श्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। की मंगल कामना हेतु मंगलाचरण की प्रस्तुति के लिए हमारे बीच तिनसुकिया ओसवाल समाज से पधारी हुई हैं श्रीमती ममता जी सिंघी। वे आए और मंगलाचरण की प्रस्तुति दें। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ी तेरे चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखला जाओ, करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखला जाओ। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा जाओ, मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको ना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाए हो, प्राणों से प्यारे हो, नित्य माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्रमण मुनि श्री अरिजीत सागर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। और इसी कड़ी में मैं समाज की ओर से यहाँ उपस्थित सभी श्रावकों की ओर से 3 बार नमोस्तु कहते हुए महाराज से निवेदन करता हूँ कि वो अपना प्रवचन देकर हमारे ज्ञान की वृद्धि करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिरेणी खग्गिणाय वृत्तारी मोहि सिर सिरेणि विहु आयरी राव पस्यो परवादिन्यो भव्य जी लोये
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंक प्रवृत्ति चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज समय सारजी में सुखी रहने का जहाँ उपाय चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यवन उसकी विस्तार से व्याख्या कर रहे हैं। जीवन में हमारे पास अनेक साधन हैं सुखी रहने के। लोग कहते हैं दुखी रहने के साधन जगत में ज़्यादा हैं, जबकि जगत में कोई भी ऐसा साधन नहीं जो दुखी करता हो। आपको किसी साधन ने पहले दुखी किया क्या आज तक? किसी ने आपको दुखी किया क्या? नहीं किया। कोई साधन ने, कोई वस्तु ने दुख पहुंचाया क्या आपको? कभी भी? आज नहीं। कभी भी किसी वस्तु ने आपको दुख पहुंचाया हो? किसी व्यक्ति ने दुख पहुंचाया हो? किसी वस्तु ने दुख पहुंचाया हो? कुछ बोलोगे? व्यक्ति दुख पहुंचा सकता है क्या? कोई आपको दुख दे सकता है क्या? तत्व का निर्णय नहीं है हम लोगों को। जीव को तत्व का निर्णय नहीं है। हमको लगता है कि दूसरा हमको दुख दे सकता है। हम दुख लेना चाहेंगे तभी तो दे सकता है। आप किसी वस्तु को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी ने गाली दी, आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, वो आपको दुख नहीं दे सकते। जब आप ये मानोगे मुझे दी गई है, गाली देने वाला तो गाली दे रहा है रोड पर, एक पागल है चिल्ला रहा है, सबको गालियां देता फिर रहा है, लेकिन आपको तो गुस्सा नहीं आ रहा। क्यों? आप भी निकल रहे हो वहां से। जो निकलता जा रहा है वो पागल व्यक्ति सबको गाली दे रहा है, तब भी आप उसे देखते जा रहे हो, हंसते जा रहे हो, पर बुरा नहीं मान रहे उसकी बात को। क्या? गाली तो दे रहा है, सबको ही दे रहा है, आपको भी दे रहा है, जो निकल रहा है उसको देता जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हो, जान रहे हो, उसकी पागलपने पे हंस रहे हो, लेकिन बुरा नहीं मान रहे। क्यों नहीं लग रहा आपको बुरा उसकी गाली का? और भाई थोड़े आगे चले, एक दुकानदार ने आपको गाली दे दी, तुरंत आप लड़ने खड़े हो गए। ऐसे कैसे बोल रहे तुम हमसे? भाई एक पागल दे रहा था, तब कुछ नहीं बोले आप, चुपचाप निकल गए। वहीं एक दुकानदार ने आपको गाली दे दी, किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, आप तुरंत उससे लड़ने खड़े हो गए। बताओ, गाली में दुख था क्या? उन शब्दों में दुख था क्या? शब्द तो पीछे भी वही बोले गए थे, आगे भी वही बोले जा रहे हैं, लेकिन एक को ने एक्सेप्ट कर लिया इसलिए दुख है, एक को एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए दुख नहीं है। शब्दों में दुख कहां था? जिसको मैं स्वीकार कर लेता हूं वो मुझे दुखभूत प्रतीत होता है, जिसको मैं स्वीकार नहीं करता वो मुझे दुखभूत नहीं प्रतीत होता। आज आचार्यगण यही कह रहे हैं कि एक समय ऐसा अपने जीवन में लाओ जिसमें शांति हो, किसी का दुख ना सुनना पड़े आपको।
किसी का दुख ना सुनना पड़े। आचार्य कह रहे हैं दुनिया के दुख को देखकर दुखी होना बंद कर दो। दुनिया के दुख को देखकर दुखी होना बंद करो। ये दुनिया के दुख को देखकर के दुखी हो रहे हैं, वे ही लोग बंद को प्राप्त हो रहे हैं। दूसरे के दुख को तुम दूर कर पाओगे क्या? क्यों निर्मल? किसी का दुख दूर कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते। फिर उसके दुख को देखकर रोने से क्या होगा? दया करो, करुणा करो, दया करो, करुणा करो, पर दुखी मत हो। दया करो। कोई बीमार है, हाथ पैर उसके काम नहीं कर रहे, सरक सरक के चल रहा है, आपको दुख हो, कैसे है, अब आप रोने लगे उसी के साथ। किसी घर में कोई गम हो गया, कोई चला गया, मर गया, वो तो रो ही रहा है, आप भी साथ रोने लगे। दया करो, करुणा करो, प्रेम दो, वात्सल्य दो, लेकिन दुखी मत हो। दुखी हो गए तो बंद होगा, बंद होगा तो फिर संसार का परिणाम फिर से चलेगा। इस संसार के आश्रव को, क्योंकि दुखी होना असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। जो व्यक्ति जितना अधिक दुखी रहता है, चाहे वो अंतरंग में क्लेशित होता हो, चाहे बाहर में होता हो। दो प्रकार के लोग दुखी दिखाई देते हैं, एक अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और एक बाहर रोते रहते हैं। हमारे पास तो है ही नहीं है कछु, हमारे पास तो कछु है ही नहीं है, हमारे पास तो कछु है ही नहीं है, कहाँ से दें, ये इधर का देना है, उधर का देना है सब, लेकिन आदत में रोने की होती है बहुत से लोगों को। और वहीं अभी कोई और काम आ जाए, किसी केस में फंस जाए, तो फिर सारे पैसे निकल आते हैं, कहाँ से निकलेंगे पता नहीं चलेगा। कुछ लोगों को रोने की आदत थी, तो रोते ही रहते, उन्हें पता नहीं ये जो रोना है ये असाता वेदनी आश्रव के बंध का कारण है ही नहीं है, है ही नहीं है, सब है तब भी कहते रहेंगे है ही नहीं है, है ही नहीं है। तो एक वे होते हैं जिनके पास है तब भी ऊपर सबको दिखाते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। इस तरह से व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, इस तरह से करते हैं, सब कुछ होने के बाद भी ऐसे दिखाते हैं जैसे हमारे पास कुछ ही नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसे जिनके पास है नहीं है, अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, संक्लेशित होते हैं। आज हमारे पास भी होता तो हम भी ऐसा करते, आज हमारे पास होता हम भी ऐसी बोली लेते, आज हमारे पास होता तो हम भी ऐसी आरती करते, हम भी ऐसा दान करते, इसी बात, अथवा हम भी ऐसी गाड़ी खरीदते, हम भी ऐसा मकान खरीदते, हम भी ऐसे अपने बच्चों को ऊंची ऊंची शिक्षा। अब है नहीं है तो इसलिए वो दुखी हो रहे हैं अंदर ही अंदर। दुखी मत हो, आचार्य कह रहे हैं। वस्तु हो चाहे नहीं हो, ये दुखी करोगे, जितना संक्लिष्टता करोगे उतना साता वेदनी कर्म का बंद करोगे। इसलिए वस्तु तत्व को समझो, नहीं है तब भी उसमें आनंद मनाओ, है तब भी आनंद मनाओ। वस्तु तुम्हारे पास नहीं है तब भी आनंद मनाओ, चलो अच्छा है, एक चिंता से मुक्त हो। आपके पास सुकुमाल जी 4 व्हीलर तो है ही, है कि नहीं है? पहले थी कि नहीं थी? पहले नहीं थी ना, लेकिन अब है। जो पहले नहीं थी तब उसकी चिंता थी क्या? नहीं थी ना। आई तो चिंता बढ़ी ना, आई तो चिंता बढ़ी ना। कहाँ रखेंगे, रखने की जगह चाहिए, ड्राइवर की चाहिए, अब नहीं है भानु तो कौन चलाएगा, ड्राइवर को बुलाओ, आपको तो आता नहीं है। कहीं जाना है, आना है, कोई कह रहा उधर छोड़ दो, कोई उधर धेर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो चिंताएं बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आई तो बढ़ी, और नहीं थी तब भी चिंता थी। घर में एक गाड़ी होती तो कम से कम कहीं किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता, अपनी उठाई और चले जाते भानु। ऐसा था कि नहीं मन? तब भी चिंता थी। वस्तु थी तब भी, नहीं थी तब भी चिंता थी व्यक्ति को, है तब भी चिंता थी,
तब भी चिंता है, दोनों स्थिति में आनंद नहीं ले पा रहा। जबकि नहीं थी उसे आनंद लेना चाहिए, अच्छी है चलो एक टेंशन से फ्री हैं हम, नहीं है जब तक नहीं है ना तो हमें ड्राइवर की चिंता है, ना हमें उसको रखने की चिंता है, ना उसके मेंटेनेंस की चिंता है, ना किसी के लेने देने की चिंता है, ना पैसे की कमाने की चिंता है कि उसके लिए अलग से कमाना पड़ेगा। आ गई तब भी आनंद जियो, चलो भैया आ गई अच्छे से है, ठीक है, अब किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी की आश्रित नहीं लेना पड़ेगा। अब पर हम आनंद नहीं ले पाते, हम आनंद नहीं ले पाते। जब नहीं थी तो आ जाए इस चिंता में थे, जब से आ गई है इतना महंगा पेट्रोल हो गया भैया, जरा में खत्म हो जाता है 4 दिन ही नहीं चलता, पूरा टैंक खाली हो जाता, फिर भरवाओ, फिर कहीं खराब हो जाती है, कहीं ये हो जाता है। अब उसी दुख में दुखी रहते हैं, कहीं भी आनंद नहीं ले पा रहे। आचार्य कह रहे हैं ये दुख आपको असाता भेदनी कर्म का बंद कराएगा, आनंद लेना सीखो। अब देखो बगल में पंचकाणक होने वाला है, कितनी दूरी पे? 50 किलोमीटर की दूरी पे मात्र। अब आप चाहो तो आनंद ले सकते हो। चलो भैया अपने यहाँ तो पता नहीं कब होगा कि नहीं होगा, तिनसुखिया में और डिब्रूगढ़ में हो रहा है, अपन उत्साह के साथ उसमें अपना भागीदारी देंगे, आनंद ले सकते हो। आप चाहो तो आनंद ले सकते हो। अरे भैया यहाँ तो ना जाने कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती, फिर अपन बिजी हो जाते, कार्यक्रम भी नहीं देख पाते, शहर के शहर में होता तो दूसरों की सेवा में लगे रहते, देख नहीं पाते। अच्छी उनके शहर में है, अपन तो बढ़िया फ्री होके देखेंगे, वो करेंगे व्यवस्था खाने की, रहने की, सोने की, सारी व्यवस्था वो करेंगे, अपन फ्री होकर बढ़िया आनंद के साथ पंचकला देखेंगे और उसमें हर क्रिया में भाग लेंगे। मैं अपने शहर में होता तो हो सकता है मैं अपनी एक भी क्रिया में भाग ना ले पाता। पूछ लेना शैलेश से कितना आनंद आएगा, उसे कहीं ये देखेगा, कहीं वो देखेगा, कहीं वो काम देखेगा, वो काम देखेगा, वो काम देखेगा, लेकिन आपको कौन सा काम दिखेगा? आप तो आनंद लेना। बढ़िया भगवान के हम कलशाभिषेक करेंगे, भगवान का जन्माभिषेक करेंगे, खूब आनंद लेंगे। क्या पता फिर हम आनंद ले पाए, नहीं ले पाए। हुआ कि यदि यहाँ हुआ हमारे यहाँ कभी, तो हम सोचे व्यवस्थाओं में लगे रहे, वो कभी आनंद ही ना ले पाए। इसलिए मौका आया है, अवसर आया है। घर की शादी में कौन ने आनंद लिया बताओ तो? घर की शादी में कौन ने आनंद लिया? ले पाते हो घर की शादी में आनंद? काम में लगे रहते हो, ये काम वो काम, ये कैटरिंग, ये वो बस कहीं ये पानी खत्म हो गया कि टैंकर। हमारे घर में जब शादी थी भाई की, बड़े भाई की, तो हम बहुत समय से सोचे थे कि उसकी शादी में खूब एंजॉय करेंगे, लेकिन जिस दिन शादी थी उस दिन म्युनिसिपालिटी का नल ही नहीं आया। अब नल नहीं आया तो मेहमान सब तो पानी चाहिए। अब पानी के लिए हमको ही भेज दिया, जाओ टैंकर भरवा के लेके आओ। हम वहाँ गए टैंकर भरवाने, और आधा घंटे गए तो वहाँ जैसे ही पहुँचे लाइट चली गई। अब गांव की तो ऐसी होती, कब अब लाइट आई कब नहीं आएगी। अब लाइट आई, जब तक पानी भरवा के लौटे तब तक तो पता चला कि बारात में फोटो ही खिंच गया सबके। ले दूल्हे आ गए, भरवा ले, सब हो गया। अपनी कार्यों में आनंद नहीं ले पाते, व्यवस्थाओं में उलझ जाते। इसलिए जब इतना बड़ा कार्यक्रम पंचकाणक महोत्सव डिब्रूगढ़ में हो रहा है, तो पूरे जोश के साथ पूरी तिनसुकिया समाज को वहां पहुंचना चाहिए। पहुंचना ही नहीं, अपना सहयोग भी करना चाहिए। हम यदि आयोजन करते तो कितना सारा व्यय करना पड़ता, तब आयोजन कर पाते। यहाँ तो एक कलश लेंगे और पूरा मजा लेंगे, करना क्या है। यदि यहाँ आयोजन करते तो कितना सारी व्यवस्थाएं करना पड़ती, तब वो आनंद ले पाते। क्या पदम जी, यहाँ आयोजन करते तो कितना आयोजन करना पड़ता, तब आनंद ले पाते। लेकिन तो कराए मिल रहा है, बस एक कलश पकड़ना है और पूरा देखो फोटो वाला भी खड़ा रहेगा, वीडियो वाला भी खड़ा रहेगा,
अकेले तुम्हें कलश करना होता तो फोटो वाला बुलवाते, उसको पैसा देते, वीडियो वाला बुलवाते, उसको पैसा देते, फिर लाइव चलवाते, उसका पैसा देते, फिर इतना टेंट लगवाते, उसका पैसा देते, फिर ये कराते, फिर वो कराते, कितना पैसा खर्चा करना पड़ता। एक कलश लिया और सारी चीज़ें फ्री हो गई। आनंद लो, हर वस्तु में आनंद ढूंढना सीखो, हर वस्तु में आनंद ढूंढना सीखो, खुशी ढूंढना सीखो। ये मत सीखो अरे अरे कलेक्शन करने आ गए, ये दुख ढूंढना मत सीखो, अब कलश लेना पड़ेगा, ये दुख ढूंढना मत सीखो। ये खुशी मनाओ कि चलो अब मुझे भी कलश मिलेगा और मैं भी बढ़िया भक्ति भाव के साथ उस कार्यक्रम में बढ़िया अच्छे से भगवान का अभिषेक करूंगा। उस पाषाण से परमात्मा बनाने वाले इस आयोजन में, पाषाण से परमात्मा बनाने वाले इस आयोजन में मैं भी अपनी भूमिका अदा करूंगा। खुशी ढूंढना सीखो। दुखी होगे, दुख ढूंढोगे, आज क्या कह रहे हैं, असाता वेदनी कर्म का ही बंद करोगे। और जहां आनंद में रहोगे, आनंद में रहोगे तो साता वेदनी कर्म का बंद करो। जो जितना आनंद में रहता है, जितना अपनी मस्ती में रहता है, वो साता वेदनी कर्म का बंद करो। ऐसा मत सोचना सिर्फ बनिया लोग ही ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में जाते हैं, कि जैन लोग ही ऊंचे स्वर्ग में जा सकते हैं। नहीं, अजैन लोग भी ऊंचे स्वर्ग में जाते हैं। जो व्यक्ति आनंद में रहता है, किसी के 3-5 में पड़ते नहीं है, अपने आनंद में लीन रहता है, मस्ती में लीन रहता है, ऐसा जीव भी स्वर्ग जाता है। सिर्फ ये नहीं सोचो कि जो अत्यंत की भक्ति करे, भगवान की पूजा पाठ करेगा वे लोग स्वर्ग जाएंगे, तो सिर्फ स्वर्ग का ठेका हम लोगों को के लिए नहीं मिला है। कोई भी स्वर्ग जाता है। अनेक धर्म वाले, सब धर्म में से अनेक धर्म वाले स्वर्ग जाते हैं। किस बात पे लेके? जो अपने आनंद में मस्त रहते हैं, इस बात पर। भोग भूमि के जीव स्वर्ग क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो अपने आनंद में मस्त रहते हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं। जो भी आयोजन है उसको आयोजन मस्ती से करते हैं। ऐसे हमारे बीच में एक आनंद का स्रोत बहने वाला है। इन 5 दिनों में, 6 दिनों में इतना आनंद ले लो, इतना आनंद ले लो कि उस आनंद को, भैया जैसे समझदार व्यक्ति ऐसा होता है कि जब सीजन आता है तो सीजन में निर्मल बढ़िया कमाई कर लेते हैं। तो जब कमाई कर लेते फिर क्या करते हो महेंद्र जी? अगले सीजन तक मस्त, टेंशन फ्री। इस सीजन में हो गई कमाई, अगले सीजन तक अब टेंशन फ्री है भैया। ऐसे ये भक्ति का सीजन आ रहा है, आनंद का सीजन आ रहा है। 5 दिन 6 दिन ये पंच कल्याणक समारोह अपने परिणामों को विशुद्धि करने का सीजन आ रहा है। उस सीजन को चूक मत देना, क्योंकि डाल का चूका बंदर और समय का चूका किसान, दोनों की गत बुरी होती है। यदि कोई बंदर डाल से चूक जाए तो दूसरी समाज उसमें मिलाती नहीं उनको, बंदर की समाज, और उल्टा मार के नहीं अलग मार ही देती हो, लौच लौच के उसको। और ये आषाढ़ में इस समय होता है बीज बोने का, उस समय बीज बोना भूल जाए किसान तो फिर उसकी फसल नहीं आती, फिर उसको मांगनी पड़ेगा। जब फसल ही नहीं होगी तो कहाँ से बीज बनेगा उसका? ऐसी जो जीव आनंद के अवसरों को खो देता है, फिर वो आगे जाके दुर्गतियों में ही भटकता रहता है, भीख मांगता है। इसलिए हमारे बीच में बहुत सुनहरा अवसर आचार्य ने कहा है कि वे पुण्यात्मा जीव हैं, जो वे पुण्यात्मा जीव हैं जो स्वयं भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं, मतलब अपने भगवान रखते हैं, अपने राशि से, धन राशि से भगवान रखकर उसकी प्रतिष्ठा कराते हैं। पुण्यात्मा तीर पुण्यात्मा बेजीव है। यदि अपने पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि स्वयं ही राशि, स्वयं ही भगवान लाएं और स्वयं ही पूरा पंचकरण करा पाएं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जो पंचकरण करा रहा है उसका भी यदि हमने सहयोग कर दिया है तो भी यही मानना
जैसे एक व्यक्ति अपनी राशि से अपने भगवान लाकर उनकी प्रतिष्ठा कराकर विराजमान करता है, उससे जो पुण्य लगता है, यदि मैंने अपनी सामर्थ्य जो भी मेरे अंदर सामर्थ्य थी उस राशि से मैंने यदि दान दिया है उस प्रतिष्ठा में, तो मेरा भी अनुदान उस प्रतिष्ठा में लगा है। उस पाषाण से परमात्मा बनाने की प्रतिष्ठा में मेरा भी अनुदान लगा है। इसलिए ऐसे अवसरों को कभी ना चूकें। दया रखें, करुणा रखें। आशीर्वाद करें, आनंद ढूंढना सीखें हर चीज में। दया करुणा रखें, अनुकंपा करें, इससे साता वेदनी कर्म का आश्रव होगा। यदि दुखी होगे, इसलिए जगत में किसी के दुख को देखकर आंसू मत गिराना। सामर्थ्य हो तो उसके आंसू पोंछ लेना, लेकिन स्वयं आंसू नहीं गिराना। नहीं तो दूसरों के दुख देख कर नहीं रोने लगते। तो तुम्हारे रोने से क्या उसका दुख दूर हो जाएगा? किसी का सिर दर्द हो रहा है, तुम रोने लगे, तो तुम्हारे रोने से उसका सिर दर्द ठीक होगा क्या? वो तो रो ही रहा था, बिलख ही रहा था दर्द से, तुम और रोने लगे। ओह तुम्हें कितनी बड़ी बीमारी हो गई, ऐसा हो गया वैसा। अरे अब उसको तो बीमारी हो ही गई है, तुम उसके पास जाके और रोने लगो। अब क्या होगा, डॉक्टर बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब तुम रो रहे, अरे रो नहीं, बिल्कुल नहीं। रोने वाले के आंसू पोंछ लो, लेकिन खुद रोकर ना तो उसको असाता में डालो, ना खुद असाता में रहो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो और चर्चा करेंगे। आज आचार्य इतना ही यहाँ पर कह रहे हैं, व्यवहार में मृत नहीं होगा, सम्यक होना शुरू हो जाएगा। आप यदि ऐसे जियोगे, ध्यान रखोगे, तो नियम से आप अपना कल्याण कर पाओगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।